एक्साइज और वैट ये दो ही टैक्स होते हैं या इसके अलावा भी कुछ होता है? जनरली अब बात करें तो एक तो लाइसेंस फीस है, एक एक्साइज फीस है और एक वैट है। जनरली जो स्टेट्स वाइज जो है ये तीन होते हैं, जैसे दिल्ली का जो वैट होगा, एक्साइज होगी, जो लाइसेंस फीस होगी वो अलग होगी, हरियाणा की अलग होगी। जो सब्जेक्ट है लीकर, जो अल्कोहल सब्जेक्ट है वो एक हमारी स्टेट सब्जेक्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्टेट सब्जेक्ट। करेक्ट। तीन सब्जेक्ट होते हैं, सेंट्रल सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें स्टेट भी रूल्स बना सकता है, सेंट्रल भी रूल्स बना सकती है। स्टेट सब्जेक्ट जो वो होते हैं जिसमें सिर्फ स्टेट रूल्स बना सकते हैं, और सेंट्रल सब्जेक्ट वो होते हैं जिसमें सिर्फ सेंट्रल रूल्स बना सकती है। जो अल्कोहल का मैटर है वो सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट में आता है, तो सिर्फ इसमें स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। तो हर स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपने अपने रूल्स बनाती है। अच्छा, तो अल्कोहल जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो हरियाणा की अल्कोहल पॉलिसी, एक्साइज पॉलिसी डिफर हो सकती है दिल्ली से, हरियाणा की एक्साइज पॉलिसी डिफर हो सकती है राजस्थान से। और उनका टैक्सेशन का प्राइस भी अलग हो सकता है। टैक्सेशन का प्राइस भी अलग हो सकता है, वे ऑफ वर्किंग भी अलग हो सकती है, तरीका भी अलग हो सकता है काम करने का। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि यूनियन टेरिटरीज में नॉर्मली अल्कोहल सस्ता मिलता है। हाँ, ये बोला जाता था, ये पहले ऐसा शायद ऐसा होता भी होगा कि यूनियन टेरिटरीज में शराब सस्ती मिलती थी, लेकिन अब मोर और लेस क्योंकि सब गवर्नमेंट्स एक दूसरे से सीखती ही हैं, तो बहुत हद तक यूनिफाई चीजें हो रही हैं। राइट। अभी हुई नहीं है लेकिन हो रही हैं। काफी जो गैप था वो कम हो रहा है, कम हो रहा है। राइट। तो जी टाउन की अगर हम बात करते हैं, आपने जी टाउन 2019 में शुरू किया, राइट? पहले आपके फादर वो आउटलेट चला रहे थे। जब आप इस बिजनेस में आए कितने आउटलेट्स थे आपके ऑलरेडी? मैं आपको ये पूरा एक छोटा सा स्टोरी है, मैं ये आपको बताता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कि ये एंटरप्रेन्योर्स बनते कैसे हैं इस देश में। क्या होता है कि जब व्हेन आई कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन, तो फिर मैं जब आया और जब पापा ने कहा कि देखिए आप कि आप बिजनेस, मैं भी एक जॉब सीकर था, कि मेरा भी माइंडसेट वही था कि एक क्यों नहीं एक जॉब की जाए, कि कोई अच्छी सी जॉब ढूंढी जाए, जैसे आज का यूथ जो है बहुत सारा वो कर रहा है। फिर लेकिन मेरे पापा ने अपॉर्चुनिटी दी और कहा कि कुछ आप इस बिज़नेस को एक्सटेंड कीजिए, और बहुत सारा हमारा यूथ नहीं करता है। मैं कहना चाहूँगा कि ये यूथ को हमको अगर उनके फादर का बिजनेस है तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी मिली मुझे उसको एक्सटेंड करने की। लेकिन मैं आया तो आज आपको याद होगा 4-5 साल पहले आप कहीं भी घूमते थे तो ठेके होते थे जाल में, एक जाल ग्रिल लगी होती थी, जाल में अंदर सेल्समैन है, आप अंदर से आप हाथ डालते हो ऐसे, आप पैसे देके कि भैया ये दे दे, वो अपनी मर्जी से दारू देता था, और जनरली 20-50 रुपए आपसे ऊपर लेता था जो उसका प्राइस है। तो बड़ा ही खराब सा सिस्टम था ये एक। और जब मैं आया तो मैंने कहा कि यार ये ऐसा सिस्टम तो बड़ा बेकार है, ये तो बड़ा चीटिंग हो रहा है कस्टमर्स के साथ भी, और ये पूरा सिस्टम बड़ा बेकार सा है, तो इसको कैसे सही किया जाए, क्योंकि करना तो अब यही है, इसको कैसे सही किया जाए। तो फिर मैंने एक कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में आया कि यार ये ऐसा किया जा सकता है, एक कॉन्सेप्ट ऐसा करते हैं कि एक सेल्फ सर्विस है ना, मॉडर्न आउटलेट्स बनाते हैं, जो कि मैंने दिल्ली ड्यूटी फ्री पे देखा था, दिल्ली ड्यूटी फ्री पे देखा था, और कई सिंगापुर में मैंने वो देखा था। तो कि एक आउटलेट बनाया जाए जिस पे लोग खुद आए, खुद शराब खरीदें, उस पर हर कहीं पे प्राइस मेंशन हो, और वो आए और अपना शराब अपना बिलिंग करवाएं। पहले क्या होता था कि आपको बिल भी नहीं मिलता था, आप ठेके पे जाते थे आपको बिल भी नहीं मिलता था। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, हर कस्टमर को बिल मिले, जेन्युइन शराब मिले, एडल्टेड ना हो, और आप आएँ और आप अल्कोहल जो है वो बाय कर लें, और उस अल्कोहल बाइंग एक्सपीरियंस को एक अच्छा किया जाए। तो मैंने ये शुरू किया।